मध्य प्रदेश में आधी आबादी को हक दिलाने की सरकार हर मुमकिन कोशिशें कर रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ राज्य के कई जिलों में इनके साथ बर्बरता की तस्वीरें भी आ रही हैं। लक्ष्मी और दुर्गा का स्वरूप माने जाने वाली बेटियों के साथ बेरहमी के साथ मारपीट हो रही है। युवतियों के साथ बेरहमी से मारपीट करने के वीडियो भी काफी वायरल हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी की पिटाई करना और फिर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना, ये कैसी मानसिकता हमारे समाज की बनने लग गई है। ऐसी मानसिकता बर्दाश्त के बाहर है और कानून के खिलाफ भी है। दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर धार जिले के टांडा की, जहां पर मामा पक्ष के लोगों से बात करने पर दो युवतियों के साथ मारपीट की गई। वहीं दूसरी तस्वीर जो है अलीराजपुर के जिले की है, जहां पर एक महिला को तालिबानी सजा सुनाई गई है। महिला को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया है और शर्म की बात तो ये भी है कि दोनों ही घटनाओं में आरोपी परिवार वाले ही हैं। मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अलीराजपुर जिले में बर्बरता का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि अब धार जिले से मारपीट का मामला सामने आ गया है। टांडा में दो युवतियों के साथ बर्बरता हुई है। युवतियों के साथ उनके ही परिवार के लोगों ने बेरहमी के साथ मारपीट की और चौंकाने वाली बात यह है कि मारपीट करने वाले लोगों में महिलाएं भी शामिल हैं। युवतियों के साथ बर्बरता होती रही और इस दौरान वहां मौजूद लोग युवतियों के साथ बर्बरता का तमाशा देखते रहे, वीडियो बनाते रहे। किसी ने उन्हें बचाने की जहमत तक नहीं उठाई है। वहां मौजूद किसी व्यक्ति का दिल नहीं पसीजा। युवतियों के मुताबिक मामा परिवार के दो लड़कों से फोन पर बात करने पर परिवार के लोगों ने उनके साथ ये मारपीट की है। वही मारपीट का वीडियो भी वायरल होने के बाद टांडा थाना प्रभारी ने युवतियों के साथ बातचीत की है। युवतियों की शिकायत पर पुलिस ने परिवार के 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बेहद ही शर्म की बात है ये कि परिवार वाले ही इसमें लिप्त हैं, जहां युवती की बेरहमी से पिटाई की जाती है और यही नहीं, इस पिटाई में परिवार की महिलाएं भी शामिल हैं। ये कैसा समाज हम बना रहे हैं, जहां पर एक युवती पिट रही है, उसका वीडियो बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। ये कैसे परिवार वाले हैं। मामूली बात को लेकर मामा पक्ष के लड़कों से बातचीत करने को लेकर ये पूरा विवाद हो जाता है और अपने ही घर की बेटी को इतनी बेरहमी से पीटना कहां तक सही है। एक वीडियो मिला था जिसमें 2 महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है और वीडियो की तस्दीक करने के लिए पुलिस की टीम जो पिपलवा पहुंची, वहाँ पे पता चला कि 2 महिलाओं के साथ परिजनों ने मारपीट की थी। वो कारण ये था कि दोनों महिलाएं उनके मामा के लड़कों के साथ बातचीत करती थी, तो दोनों महिलाओं को थाने लाया गया और उनमें से एक के रिपोर्ट पर से कायमी की गई और दोनों महिलाओं का मेडिकल परीक्षण करवा दिया गया। प्रमोद जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, ये कैसा समाज हम बना रहे हैं। मामूली बात को लेकर, कोई मर्डर भी नहीं किया युवती ने, बहुत छोटी सी बात को लेकर बेरहमी से महिलाओं को पीटा जाता है। शर्म की बात दो तरह की है, जहां परिवार वाले भी शामिल हैं, परिवार की महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। देखिए, पहली तस्वीर अलीराजपुर के फुट तालाब से आई थी, तो ये दावा किया गया था कि इस तरीके की जो तालिबानी तस्वीर है, तालिबानी सजा की तस्वीर है, वो मध्य प्रदेश में पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये दावा किया गया था। और सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की थी और कहा था कि अलीराजपुर के बाद जो घटना हुई है, इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, जो तस्वीर है उनका आना नहीं रुका है और अब एक और ये टांडा थाना क्षेत्र में एक और तस्वीर आ गई है और ये जो हैवानियत युवतियों के साथ कर रहे हैं, ये और कोई नहीं है बल्कि उनके ही परिजन है और इस तरीके की कतई तस्वीर मध्य प्रदेश में नहीं आना चाहिए। ये सरकार की मंशा के अनुरूप कतई नहीं है। जो समाज के लोग हैं उनको देखना चाहिए और गौर करने वाली बात ये है कि समाज संगठित होता है, एक दूसरे की अच्छाई की चिंता करता है, लेकिन समाज सही दिशा में नहीं जा रहा है और ये वीडियो से साफ प्रतीत हो रहा है।
देखिए वहां पर कई लोग मौजूद थे, युवतियों को पीटा जा रहा था और पीटने वाले कोई और नहीं थे, उनके दुश्मन नहीं थे बल्कि चचेरे भाई थे। देखिए चचेरे भाई की मानसिकता किस कदर खराब हो गई है, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। एक मामूली सी बात को लेकर वो किस तरीके से ठीक है, आपके पास लौटेंगे। कमल सोलंकी, जी मीडिया के रिपोर्टर धार से जुड़ गए हैं। कमल सोलंकी, ठीक है प्रमोद आपके पास आएंगे। कमल सोलंकी का रुख कर रहे थे। कमल सोलंकी, ऐसी तस्वीर आना निश्चित तौर पर मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला है, जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए जाते हैं, वहां पर बेटियों के साथ ऐसी बर्ताव होती है, बर्दाश्त के बाहर है। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई है? देखिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आई है वो बर्बरतापूर्वक कार्रवाई है, और जो लोगों के द्वारा किया गया, उनके परिवार के लोगों के द्वारा किया गया, ये सभ्य समाज में कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और रही बात कार्रवाई की, तो पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद स्वतः संज्ञान लिया और टांडा पुलिस ने मौका मुआयना किया, तस्दीक की और वीडियो सही पाया, जिसके बाद लड़कियों को लेकर थाने आए, शिकायत दर्ज करवाई गई लड़कियों के द्वारा, और पुलिस ने 7 लोगों पर, जो उसके परिवार के लोग हैं, उन पर प्रकरण दर्ज किया। हालांकि मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था, लिहाजा उन्हें जमानत दे दी गई, परंतु जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों ने सभी को झकझोर करके रख दिया। इसके पीछे प्रमुख वजह जो सामने आई, कई प्रकार के सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी कहना, उनसे भी बात हुई कि जागरूकता की कमी जो समाज में लगातार देखी जा रही है, क्योंकि धार एक आदिवासी। कमल, ये तो बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मामूली धाराओं में केस दर्ज किया जाता है, जिस तरीके से पीटा जा रहा है लड़की को, वो तो उसकी जान लेने पर उतारू हो गए। निश्चित तौर पर ये इसमें जान लेने पर ही उतारू थे, जिस प्रकार से प्रकरण कायम करना था, और इन लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए थी जिससे कि और भी जो लोग इस वीडियो को देखते हैं, और जिस प्रकार से वीडियो वायरल हो रहा है उसमें लोगों को देखने के बाद ये लगना चाहिए था कि अगर और किसी ने इस प्रकार से काम किया तो उनको ऐसी सजा मिलेगी कि वो आगे कभी ऐसा कर नहीं पाएंगे। परंतु दुर्भाग्य है निश्चित तौर पर कि मामूली धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। हालांकि इसके पीछे पुलिस के तर्क भी, क्योंकि लिहाजा ये सभी लोग आपस में रिश्तेदार हैं, और जब पुलिस बड़ी धारा में प्रकरण कायम कर देती तो लड़की पर किसी प्रकार का दबाव प्रभाव होने के बाद मामला फिर राजीनामे की ओर भी बढ़ता। हालांकि पुलिस ने अपना काम इस पर कर दिया था, परंतु जिस प्रकार की जागरूकता की बात की जा रही है, वो जागरूकता समाज में नहीं आ पा रही है, और अलीराजपुर के बाद इसी घटना धार में हुई, और हालांकि इस प्रकार की ठीक है कमल, बहुत शुक्रिया। प्रमोद आपके पास आना चाहेंगे। प्रमोद, देखिए जैसा कमल भी बता रहे हैं, मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है, ऐसे में क्या सबक लिया जाएगा समाज के द्वारा? देखिए जो पिटाई करते नजर आ रहे हैं, यदि उन पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरीके की तस्वीरें कतई नहीं रुकेंगी। अलीराजपुर में जो वीडियो सामने निकल कर आया था, उन अपराधियों पर सख्ती की कार्रवाई की मांग की थी। यदि समय रहते देखिए एक सख्त कार्रवाई हुई होती तो ये धार से तस्वीर निकल कर कतई नहीं आती। जो नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, वो देखिए इन तस्वीरों के सहारे कहीं भी सार्थक नहीं होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है प्रमोद, बेटी पढ़ेगी तो दूर की बात है, बेटी बच भी नहीं पा रही। आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे प्रमोद। आगे बढ़ते हैं। सिवनी के धूमा थाना क्षेत्र के सलैया गांव में जमीन की नाप करने पहुंची राजस्व विभाग की टीम पर हमला हो गया, जिसके बाद राजस्व विभाग की टीम ने थाने पहुंचकर शिकायत की है, जिस पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी है। ये तस्वीरें देखिए आप, सिवनी के धूमा थाना क्षेत्र का मामला है। सलैया गांव में जमीन की नाप करने पहुंची राजस्व विभाग की टीम पर यह हमला हो जाता है, जिसके बाद राजस्व विभाग की टीम ने थाने पहुंचकर शिकायत की है और पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी है। तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्व विभाग की टीम पर हमला, जमीन नापने के लिए राजस्व विभाग की टीम गई थी, जिसके बाद टीम पर हमला हो जाता है, जिसकी तस्वीरें भी काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। तस्वीरें देखिए, 4 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, उन पर कार्रवाई की कोशिश भी आप पुलिस कर रही है, आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी है। राजस्व विभाग की टीम वहां पर मौजूद थी, नपाई को लेकर, जमीन नपाई को लेकर पुलिस और वहां पर टीम वहां पर मौजूद नजर आ रही है। हालांकि ये पूरा विवाद देखने को मिला है जमीन की नपाई को लेकर, जिसके बाद राजस्व की जो टीम वहां पर थी राजस्व विभाग की, उस टीम पर ही हमला हो जाता है लोगों के द्वारा। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। इस पूरे मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको सिवनी से बता रहे हैं। राजस्व विभाग की टीम पर हमला हुआ है।
आगे बढ़ते खबरों में, मध्य प्रदेश की नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल का आज चौथा दिन हो गया है और इससे पहले कल इंदौर में नर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सीएम शिवराज सिंह से मुलाकात की। एयरपोर्ट पर हुई इस मुलाकात में पदाधिकारियों ने सीएम के सामने अपनी 12 सूत्री मांगे रखी और उन पर जल्द फैसला लेने की अपील की है, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से बात करके सभी समस्याओं के जल्द निराकरण का आश्वासन दिया है। हालांकि नर्सिंग एसोसिएशन ने अभी तक हड़ताल के संबंध में कोई फैसला नहीं लिया है और उनकी हड़ताल का आज चौथा दिन हो गया है। प्रमोद जी मीडिया रिपोर्टर लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, अब तक क्या कुछ अपडेट, क्योंकि आश्वासन देने की बात की जा रही है लेकिन हड़ताल कब तक खत्म होगा? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे बड़ा असर पड़ा है। एक अहम कड़ी होती है, जो नर्सेज स्टाफ है वो काम नहीं कर रहे हैं। राजधानी भोपाल के हमीदिया सुल्तानिया अस्पताल में की जो नर्सेज हैं वो हड़ताल पर हैं। आज चौथा दिन है काम पर नहीं लौटी हैं और अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़ी हुई है। देखिए, 2 टूक नर्सेज स्टाफ ने कह दिया जब तक मांगें नहीं मानी जाती हैं तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगी। अब ऐसे में जो मरीज हैं उनकी मुश्किलात बड़ी है। सरकार से बातचीत का देखिए रास्ता तैयार हो रहा है और जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि कल जो नर्सेज स्टाफ का प्रतिनिधि एक टीम है वो सरकार के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। इसको लेकर 5 तारीख तय की गई है और जो नर्सेज की मांग है उन मांगों पर चर्चा होगी और संभवतः ये खबर है कि मांगों को लेकर यदि बात बनती है तो कल ही हड़ताल खत्म हो जाएगी। यदि ऐसा होता है तो मरीजों की जो मुश्किलें पिछले 4 दिनों से बढ़ी हैं वो कम होंगी और संकट के समय में नर्सेज को भी सोचना होगा और सरकार को भी जल्द से जल्द नर्स स्टाफ से बात करनी होगी ताकि हड़ताल खत्म हो जाए और मरीजों की जो मुश्किलें हैं वो खत्म हो जाए। देखिए, एक बात बेहद अहम है कि जो नर्स होती हैं वो स्वास्थ्य सेवाओं को मरीज तक ठीक से पहुंचाती है। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं कि बहुत अहम जिम्मेदारी निभाई है कोरोना काल में। नर्सों ने अपनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई, अच्छे से काम किया, उनकी बात हम जरूर सुनेंगे। देखना होगा कब तक उनकी हड़ताल खत्म होती है। प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इंदौर दौरे के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान खाने के लिए मशहूर 56 दुकान पहुंचे। यहां पर उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हुए विकास कार्यों का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 56 दुकानों में हुए कायाकल्प को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने बिल्ट एनवायरमेंट श्रेणी में देश का प्रथम पुरस्कार दिया है। इस उपलब्धि पर शिवराज सिंह ने टीम इंदौर को धन्यवाद दिया। 56 दुकान के बाद शिवराज सिंह चौहान पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के घर पहुंचे। उन्होंने सुमित्रा महाजन के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के साथ ही उनका आशीर्वाद भी लिया है। सुमित्रा महाजन ने बताया कि शिवराज सिंह से इंदौर और कोरोना को लेकर किए गए काम पर चर्चा हुई। इसके साथ ही गांव के समुदाय केंद्रों को कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार करने पर भी चर्चा हुई है। दो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। 56 दुकान का दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे और इंदौर पहुंचे सीएम शिवराज ने कल धन्यवाद इंदौर कार्यक्रम में भी शिरकत की। कार्यक्रम में मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह ने सबसे पहले कोरोना काल के दौरान शहीद हुए कोविड योद्धाओं के परिजनों का सम्मान किया है। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह वैक्सीनेशन में नंबर 1 रहने पर इंदौर के लोगों का आभार व्यक्त करते भी नजर आए और शहर को अद्भुत बताया। उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद देने आया हूं। इंदौर को प्रणाम, इंदौरियत को प्रणाम, इंदौर की जनता को प्रणाम। उन्होंने कहा कि कोरोना को इंदौर ने सबसे पहले थामा। कोरोना संकटकाल में कोविड केयर सेंटर बनाए गए। इस दौरान इंदौर जनभागीदारी मॉडल, निष्ठा, समर्पण का अद्भुत उदाहरण बना। इसलिए मैं इंदौर को शीश नवाने आया हूं। कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह ने मां अहिल्या के भव्य स्मारक के निर्माण का वायदा भी किया। स्वच्छता में प्रथम इंदौर, समर्पण में प्रथम इंदौर, सेवा में प्रथम इंदौर, सामाजिक सद्भाव में प्रथम इंदौर, समन्वय में प्रथम इंदौर, संस्कृति और संस्कारों में प्रथम इंदौर। सच में धन्य है ये इंदौर, जहां देखो वहां प्रथम और कोरोना से लड़ाई में भी प्रथम। ये अद्भुत शहर जो मां अहिल्या के संस्कारों से परिपूरित है।
मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान जारी है। कल कोवैक्सीन के दूसरे डोज के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 2,65,000 से ज्यादा लोगों ने कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। दरअसल कल कोवैक्सीन के दूसरे डोज के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। बैतूल के 3 गांव नेशनल पार्क के बफर जोन में शामिल होंगे, जिसके एवज में हर परिवार को 15 लाख रुपए 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। इसकी जानकारी वन मंत्री विजय शाह ने दी है। मंत्री विजय शाह के मुताबिक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क के विस्तारीकरण की योजना पर काम किया जा रहा है, जिसमें इस जिले के 3 गांव मलापुर, कोंडर और झालाई खाली कराए जाएंगे और इन गांवों को ग्रामीणों से चर्चा भी की गई है। ग्रामीणों को दी जाने वाली जमीन चिन्हित कर ली गई है, जिसको लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। अनुमति मिलने के बाद कार्य योजना का अगला चरण शुरू किया जाएगा। सर्वे के लिए कलेक्टर को निर्देश दे दिए गए हैं। इंदौर से कोरोना रिपोर्ट में फर्जीवाड़े का एक अनोखा मामला सामने आया है। मऊ में प्लाईवुड कारोबारी के बेटे ने अपनी पत्नी से दूर रहने के लिए कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनवा ली और पत्नी को रिपोर्ट भेजकर कह दिया कि कोविड सेंटर में भर्ती है। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब उसके ससुर ने रिपोर्ट को जांच के लिए भेजा। लैब से हकीकत पता चली कि रिपोर्ट फर्जी है, जिसके बाद लैब ने कारोबारी के बेटे के खिलाफ फर्जी रिपोर्ट बनाने का केस दर्ज करवाया। पुलिस के मुताबिक इसी साल फरवरी में प्लाईवुड कारोबारी के बेटे एजाज अहमद की शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि शारीरिक कमजोरी के चलते दोनों का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण चल रहा था। जब पत्नी से अनबन होने लगी तो एजाज ने पत्नी से दूर रहने का प्लान बना लिया। धार्मिक नगरी होने के नाते उज्जैन में हर त्योहार को भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। 12 जुलाई को निकलने वाली रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ को 15 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि भगवान जगन्नाथ इम्यूनिटी बूस्ट अप के लिए पनीर, काढ़ा और विशेष बेल के शरबत का सेवन कर रहे हैं। उत्सव के लिए बंगाल से आए 11 कलाकार 4.5 लाख कीमत के वस्त्र तैयार कर रहे हैं। मंदिर के जो पीआरओ हैं राघव पंडित दास ने बताया है कि भगवान की ड्रेस के लिए दिल्ली से प्योर सिल्क का कपड़ा लाया गया है। इस पर जापानी मोतियों की कारीगरी भी की जा रही है। बंगाली कलाकार मंदिर परिसर में ही ड्रेस तैयार कर रहे हैं। वस्त्रों की सिलाई भी जापानी धागे से ही हो रही है। एक ड्रेस पर करीब 1.5 लाख रुपए खर्च होंगे। भगवान की जो वस्त्र और वेशभूषा जो रहती है वो इतनी आकर्षक रहती है, क्योंकि वो हर साल रथ यात्रा के टाइम नहीं बनाई जाती है और उसको बंगाल के कारीगरों द्वारा स्पेशल कारीगरी करके और उसमें जो शर्मा सितारे मोती बाहर से लाए जाते हैं वो लगाए जाते हैं और बहुत ही अद्भुत और बहुत आकर्षक ड्रेस रहती है। ऐसे भगवान तो क्वारंटाइन बहुत पहले से होते हैं। 15 दिन के लिए भगवान जो है बीमार पड़ जाते हैं और स्वास्थ्य के लिए उनको काढ़ा और विभिन्न प्रकार की औषधियों वगैरह का पथ्य दिया जाता है। अरे उनको जो भी दिया जाता है इम्यूनिटी बढ़ाने वाला ही होता है। जैसे पनीर है, जैसे और भी ऐसे कई आइटम है, बेल का शरबत, जो काढ़ा रहता है उसमें दिव्य औषधियां रहती हैं। ये सभी चीजें इम्यूनिटी बढ़ाने वाली ही होती हैं।